इस कहानी की शुरुआत जॉन बेनेट नाम के 8 साल के एक बच्चे से होती है और जॉन का कोई दोस्त नहीं था। वो जब भी बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता तो वो लोग उसे भगा देते, जिससे जॉन अपने आप को बहुत अकेला फील करने लग गया था। इसलिए उसके मॉम डैड उसे क्रिसमस पर एक टेडी गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर जॉन बहुत खुश होता है और तब से वो अपना खाली टाइम उसी टेडी बियर के साथ बिताया करता था और वो उससे अपने दिल की हर बात शेयर करता था। लेकिन टेडी कुछ बोल नहीं सकता था, तो वो क्रिसमस की एक रात में विश करता है कि उसका टेडी उससे बात करे, यानी कि उसमें जान आ जाए। जिसके बाद वो टेडी के साथ सो जाता है। अब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो उसका टेडी उसके साथ नहीं था। वो उसे अपने रूम में हर जगह ढूंढता है और तभी टेडी उसके पास आता है। अब उस टेडी में जान आ गई थी और वो जॉन से बात कर सकता था, यानी कि जॉन की विश पूरी हो गई थी। और फिर टेडी उससे बात करता है और उसे बताता है कि उसने जो विश मांगी थी वो पूरी हो गई है और अब से वो उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर उसके साथ हमेशा रहेगा। तो जॉन अब इससे बहुत खुश होता है और वो जल्दी से अपने मॉम डैड को टेडी से मिलाता है। उसके मॉम डैड उसकी बातों को तो पहले मजाक ले रहे थे, पर जब वो टेडी को बोलता हुआ देखते हैं तो वो उसे देखकर हैरान और घबरा जाते हैं। इसलिए वो जॉन से उससे दूर रहने के लिए भी कहते हैं। टेड उन्हें समझाता है कि जॉन ने विश मांगी थी, इसलिए वो जिंदा हो गया है और अब से वो उसका हमेशा साथ देगा और उसका बेस्ट फ्रेंड बनकर हमेशा रहेगा। तो ये सुनकर जॉन के मॉम डैड भी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद से टेड की कहानी पूरे देश में फैल गई थी और टेड एक सेलिब्रिटी की तरह बन गया था। लेकिन टेड ने फिर भी अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ा। जिसके बाद से ये दोनों साथ रहा करते थे और धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है और जॉन अब 35 साल का हो गया था और उसका बेस्ट फ्रेंड टेड भी उसके साथ ही रहता था। और अब जॉन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लॉरी था और वो उससे बहुत प्यार करता था। साथ ही जॉन अब एक कार रेंट सर्विस में जॉब करता था। तो अब जॉन के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में 4 साल पूरे होने वाले थे, जिसके लिए जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को कोई बड़ा सरप्राइज देना चाहता था। मगर उसकी गर्लफ्रेंड लॉरी टेड को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि टेड उनके बीच में आ रहा है और वो जॉन को बिगाड़ रहा है, जिसका जिक्र वो अपने ऑफिस के फ्रेंड से भी करती हैं। तो वो लोग उसे कहते हैं कि वो जॉन से कहे कि या तो वो उसे चूज करे या फिर टेड को। लेकिन लॉरी ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि कहीं उसने टेड को चुन लिया तो वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा। अब इसके बाद जॉन लॉरी को एक महंगे होटल में डेट पर ले जाता है, जहाँ पर ये दोनों अपनी पहली मुलाकात को याद कर रहे थे, जिसमें जॉन ने डांस करते वक्त लॉरी के सर पर पैर मार दिया था। इसके बाद जॉन लॉरी को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है। लॉरी को लगा था कि उसने उसे प्रपोजल रिंग दी है, पर जब वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें सिर्फ कान की बालियां थी। और जॉन उससे कहता है कि जब तक वो अच्छे से सेटल नहीं हो जाता है तब तक वो उसे शादी नहीं कर पाएगा और वो उसे इंतजार करने के लिए कहता है। तो यहाँ लॉरी उसे कहती है कि जब तक टेड उसके साथ है तो वो अच्छे से कभी सेटल नहीं हो पाएगा। वो उसे कहती है कि वो टेड से कहे कि वो उन दोनों से अलग रहे, लेकिन जॉन उसे कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो 8 साल से उसके साथ है, इसलिए वो इन बातों को बाद में करने के लिए कहता है। और अब इसके बाद इनकी डेट खत्म होती है और ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। और जब लॉरी अंदर जाकर देखती है तो टेड तो यहाँ लड़कियों के साथ मजे मार रहा था और यहाँ उन लोगों में से एक लड़की ने उनके घर में ही पॉटी कर दी थी, जिससे अब लॉरी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उन सभी को बाहर निकलने के लिए कहती है। अगले सीन में हम टेड और जॉन को साथ में देखते हैं। यहाँ जॉन टेड को बताता है कि उसकी वजह से उस पॉटी को लॉरी को साफ करनी पड़ी थी और अब उसकी वजह से उसका रिलेशनशिप एक नाजुक स्थिति में पहुंच गया है, इसलिए अब टेड को जाना पड़ेगा। जॉन उन दोनों को खोना तो नहीं चाहता था, इसलिए वो टेड से कहता है कि वो अलग रहे और उसके सेटल होने में वो उसकी मदद करेगा। जिसके अगले दिन जॉन टेड को तैयार करके एक स्टोर में जॉब इंटरव्यू के लिए भेजता है और वो उससे कहता है कि अगर उसकी जॉब लग गई तो वो उसे गांजा पिलाएगा। तो टेड अब उस इंटरव्यू के लिए चला जाता है। यहाँ स्टोर मैनेजर उससे काफी सारे सवाल पूछता है, जिनके जवाब टेड उल्टे सीधे देता है। जैसे कि स्टोर मैनेजर उससे पूछता है कि उसके पास वो है जो इस जॉब में चाहिए। तो टेड उसे कहता है उसका तो पता नहीं, पर वो जरूर है जो उसकी वाइफ को चाहिए। लेकिन फिर भी मैनेजर उसे जॉब दे देता है। उसके बाद अब टेड जॉन के साथ गांजा फूकने के लिए जाता है, जहाँ उसके साथ कुछ लड़कियां फोटो खींचना चाहती थी, तो वो एक लड़की के ही दबा देता है। और जब ये दोनों गांजा फूक रहे थे तो इनके पास एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है, जो अपने बच्चे के लिए जॉन से उस टेड को खरीदना चाहता था, पर जॉन यहाँ उसे साफ मना करता है। तो वो आदमी जबरदस्ती जॉन को अपना नंबर देकर उसे कहता है कि जब भी वो उसे बेचना चाहेगा तो उसे वो कॉल कर सकता है, जिससे टेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि वो कोई रोड साइड वाला टेडी बियर नहीं है, उसमें भी जान है। जिसके बाद अब जॉन टेड को अपने से अलग एक दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है और अगले दिन से टेड अपने काम पर जाना स्टार्ट कर देता है।
और यहाँ स्टोर में उसे एक लड़की पसंद आती है जिसे वो गंदे गंदे इशारे करता है। और वहाँ हम जॉन को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर होने से उदास था। तभी उसे टेड का कॉल आता है जो उसे अपने घर पर गांजा पार्टी करने के लिए बुलाता है। तो जॉन अब जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था, इसलिए वो अपने बॉस से बहाना बनाकर बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कुत्ते ने काट लिया है तो उसे आज जल्दी से जाना पड़ेगा। और इसके बाद वो टेड से मिलने उसके घर चला जाता है और यहाँ ये दोनों गांजा पार्टी करते हैं। उसके बाद टेड जॉन को उस स्टोर वाली लड़की के बारे में बताता है। तो जॉन खुश होकर कहता है कि फिर तो उन दोनों को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डबल डेट पर जाना चाहिए। जिसके अगले दिन अब टेड फिर से काम पर जाता है और यहाँ स्टोर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो स्टोर मैनेजर देखने के लिए बाहर आता है और जब वो स्टोर के गोडाउन में देखता है तो यहाँ टेड उस लड़की की ले रहा था। जिसके बाद मैनेजर उसे अपने केबिन में बुलाता है। चलो तुम गैस करो कि उसने क्या कहा होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि उसने टेड को निकाल दिया होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं किया उसने, बल्कि टेड को तो उसने प्रमोट कर दिया। वो उसे कहता है कि इस काम को करने के लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं जो कि टेड के अंदर कूट कूट कर भरे हैं। और फिर जब टेड अपना काम करने के बाद स्टोर के बाहर आता है तो यहाँ उसका इंतजार वही आदमी कर रहा था जो उसे खरीदना चाहता था। वो यहाँ टेड से कहता है कि वो उसे रहने के लिए एक घर और $1000 महीना देगा, लेकिन उसे उसके और उसके बेटे के साथ रहना होगा। तो टेड उसे कहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसकी जिंदगी मस्त चल रही है, इसलिए वो उसके इस ऑफर को मना कर देता है। जिसके बाद वो अपनी स्टोर वाली गर्लफ्रेंड के साथ जॉन और लॉरी के साथ डेट पर पहुंचता है। लेकिन इस डेट पर जॉन और टेड दोनों की गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो जाती है। तो टेड अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से दूर ले जाता है। इसके बाद जॉन लॉरी के साथ उसके बॉस की पार्टी में जाता है, पर इस पार्टी में जॉन को टेड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसकी पार्टी में फ्लेक्स जॉर्डन आया हुआ है जिसका जॉन बचपन से फैन था और टेड उसे इसलिए वहाँ आने के लिए कहता है। तो अब जॉन इस पार्टी से लॉरी को यहीं छोड़कर और उसे बिना बताए टेड के घर चला जाता है और फिर वो यहाँ फ्लेक्स जॉर्डन से मिलता है। फ्लेक्स जॉर्डन उसे और टेड को यहाँ कोकेन के नशे करवाता है। जिसके बाद तो ये दोनों पार्टी में फुल मस्ती करते हैं और टेड तो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को ही पेलने में लगा था। और फिर जब पार्टी एंड होती है और जॉन का कोकेन का नशा उतरता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है कि वो तो उसकी बॉस की पार्टी में अकेला छोड़ आया था, इसलिए अब वो यहाँ से जल्दी से निकलता है। पर तभी यहाँ पर लॉरी भी आती है और वो जॉन को यहाँ देखकर उससे अपनी गाड़ी की चाबी ले लेती है और उससे ब्रेकअप करके यहाँ से चली जाती है, जिससे जॉन अब बहुत दुखी होता है। और तभी टेड आता है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन जॉन अब टेड से बहुत गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से लॉरी उसे छोड़कर चली गई थी। तो वो टेड से कहता है कि आज के बाद वो उससे कभी नहीं मिलेगा और फिर यहाँ वो टेड के साथ लड़कर चला जाता है। तो अब लॉरी ने जॉन से ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए अब उसका बॉस उसे प्रपोज कर देता है। पर लॉरी उसे मना करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था और वो उसे उसके साथ एक जगह पर चलने के लिए कहता है। अगर वो उसे पसंद नहीं आया तो फिर वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा, इसलिए अब लॉरी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। और वहाँ टेड जॉन से मिलने के लिए उसके घर जाता है। जॉन टेड से बहुत नाराज था क्योंकि उसे लग रहा था कि लॉरी उसी की वजह से छोड़कर गई है। टेड उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन जॉन मान ही नहीं रहा था और वो गुस्से में टेड से ये कह देता है कि काश उसने उस रात विश नहीं मांगी होती, जिससे अब टेड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को मारने लगता है। जिसके बाद इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, पर एंड में दोनों इस लड़ाई से थक हार कर एक हो जाते हैं। और फिर टेड जॉन को बताता है कि आज रात लॉरी अपने बॉस के साथ किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने वाली है। जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ वो सिंगर टेड की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, तो वो उससे बात करके जॉन को स्टेज में लॉरी से माफी मांगने के लिए भेजता है। यहाँ जॉन लॉरी को अपने दिल की बात बताता है और उससे माफी मांगकर उस गाने को गाता है जब वो लॉरी के साथ पहली बार मिला था। लेकिन वो इस गाने को इतनी बुरी तरह से गा रहा था कि पब्लिक उसे मारने के लिए आ रही थी। जिसके बाद जॉन को स्टेज से हटाया जाता है, मगर वहाँ लॉरी उससे थोड़ी इम्प्रेस जरूर हो गई थी। और फिर जब वो अपने घर पर पहुंचती है तो उससे मिलने टेड आता है जो उसे समझाता कि जॉन उससे बहुत प्यार करता है, अगर वो उसकी वजह से छोड़ रही है उसे तो वो जॉन की जिंदगी से बहुत दूर चला जाएगा। और वो जॉन को उसे एक मौका देने के लिए कहता है। अब लॉरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टेड की बात मानकर जॉन से मिलने के लिए जाती है। और तभी हम देखते हैं कि टेड बिल्कुल अकेला था और उसको वो दोनों बाप बेटे किडनैप करके अपने घर ले आते हैं और उसका बेटा टेड को अपने साथ खेलने के लिए कहता है और वो गुस्से में टेड के कान को भी निकाल देता है। जिसके बाद टेड उसके साथ खेलने का नाटक करता है और उस लड़के को बेवकूफ बनाकर उस रूम से निकलकर एक फोन से जॉन को कॉल करता है। पर वहाँ जॉन इस वक्त लॉरी के साथ था और वो इस फोन को काट रहा था, लेकिन फिर भी वो कॉल उठाता है और टेड उसे बताता है कि उन दोनों बाप बेटे ने उसे किडनैप कर लिया है और वो उसे टॉर्चर कर रहे हैं। जिसके बाद लॉरी और जॉन टेड को ढूंढने के लिए उस जगह पर जा रहे थे और यहाँ टेड को उस आदमी ने बात करते हुए देख लिया था, इसलिए वो टेड को अपने साथ एक गाड़ी में किडनैप करके ले जाते हैं और इस जगह से भागते हैं, जिन्हें जॉन देख लेता है
और वो भी उनका पीछा करने लगता है और टेड उसकी गाड़ी से उसका शीशा तोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसमें उस गाड़ी के कांच से टेड पर कट लग जाता है और फिर टेड भागकर एक फुटबॉल स्टेडियम में पहुंच गया था और यहाँ वो दोनों बाप बेटे भी उसका पीछा कर रहे थे और उन्हें ढूंढते ढूंढते जॉन भी वहाँ पहुंच गया था। लेकिन टेड उस आदमी से भागकर एक टावर पर चढ़ने की कोशिश करता है और वो आदमी भी उसके पीछे टावर पर चढ़ता है और वो टेड की टांग को पकड़कर नीचे खींच रहा था और क्योंकि टेड पर पहले से ही कांच से कट लगा था, इसलिए अब उस आदमी के खींचने से टेड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद जॉन टेड के पास आता है और वो उसे इस हालत में देखकर घबरा गया था और वो बहुत दुखी भी होता है। पर अब टेड का आखिरी टाइम आ चुका था और वो लॉरी से जॉन का ख्याल रखने के लिए कहता है और जॉन से गुड बाय कहकर चला जाता है और उस आदमी को भी वहाँ पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। टेड के जाने के बाद जॉन को बहुत दुख पहुंचता है और वो लॉरी के साथ उसके सारे टुकड़ों को समेटकर सिल देता है और वो सोचता है कि टेड वापस जाग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे जॉन अब बहुत दुखी होता है और उसकी ऐसी हालत लॉरी से देखी नहीं जा रही थी। तो वो खिड़की से बाहर आती है और टूटते तारे से विश मांगती है कि टेड वापस जिंदा हो जाए। जिसके अगले दिन जॉन जब सोया था तो टेड फिर से जिंदा हो जाता है और वो जॉन को सरप्राइज करता है, जिससे जॉन भी अब बहुत खुश हो गया था और फिर टेड उसे बताता है कि ये सब लॉरी ने किया है। तो जॉन अब ये जानकर लॉरी से बहुत खुश होता है और वो उसके बाद लॉरी के साथ शादी भी कर लेता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप यू कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।